डिग्निटरीज ऑन द डायस और मेरे फ्रेंड्स स्मृति से अब शासित होगा। यह रिटर्न डॉक्यूमेंट लाया गया है। कहाँ जा रहा है देश, कहाँ पहुंच रहा है? सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स, thank you Sridhar ji for inviting me here and also adding this restoration of railway concession for senior citizens का जो डिमांड रखा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। बात ये है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ 47 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त एल्डरली एज ज़्यादा कोई इशू था ही नहीं, इसलिए इस बारे में ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बट ये ज़रूर है कि डिग्निटरी एंड सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस टू द एल्डरली पीपल शुड बी गिवन, इतना लिखा हुआ है। लेकिन 80s में वर्ल्ड ओवर सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम बढ़ती गई। यूनो ने इसके बारे में बहुत सारे सॉर्ट ऑफ आवाज़ उठाई। तो हमारे वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे इधर, तो उन्होंने बोला एक पॉलिसी बना दीजिए, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन 1999। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हमारा रेस्पेक्ट एल्डरली है, इसमें हमें कंसेशन भी देना चाहिए। एल्डरली को डिग्निटी है, ये कोई फेवर नहीं है, ये रिकग्निशन होता है कि इस सीनियर सिटीजन ने इतने साल काम किया, अपनी फैमिली बनाए, लेकिन देश का सोसाइटी का भी तो उसमें कल्याण होता है। तो वी शुड रेस्पेक्ट। ये हमारी एंशिएंट हेरिटेज तो यही है कि एल्डरली को रेस्पेक्ट करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एल्डरली को रेस्पेक्ट करो, और फिर हमारी पॉलिसी में बोल रहा है कि कंसेशन दे दो। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई है कि अब जो हमारा अमेंडमेंट करना था एक्ट का 2007 का, वो भी 2020 से पार्लियामेंट में पड़ा है और उसकी कोई रिस्पॉन्स कोई पूछता ही नहीं है। और अब जब कोविड आया, चलो ठीक है, कोविड तक तो कंसेशन चल रहा था, कोविड के टाइम पर कंसेशन बंद हो गया, चलिए ठीक है, इमरजेंसी थी। लेकिन उसके बाद में देश तो हर हिसाब से तरक्की कर रहा है। हम तो जीडीपी 3rd में पहुंच रहे हैं, हम तो मून पर आदमी भेज रहे हैं, हम तो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। तो हमारा ये रेस्टोर क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है? ये सिर्फ एजिज्म है, ये एल्डरलीज के अगेंस्ट इंसल्ट है, ये हमारी डिग्निटी पर अटैक है। पीपल आर गिविंग रॉन्ग एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि ये एल्डरलीज तो, ये सीनियर लोग तो सब अमीर हैं। अरे भैया, आपके पास डाटा है कितने सीनियर सिटीजन जो है, जो पेंशन लेते हैं, 40 साल नौकरी करने के बाद मेरे पास 1200 का पेंशन है पर मंथ, 1200 का। और वो भी तो करोड़ों के पास तो है ही नहीं। जो गांव में जो एल्डरली है, उसके पास कौन सा पेंशन है? और क्या क्या आपने ये पेंशन बंद कर दो, क्या मतलब है? क्या हम तो बोलते हैं ये तो हमें, अगर आप बोलते हैं इक्वलिटी में आप बोल रहे हो हम तो दे ही रहे हैं सब्सिडाइज, पार्लियामेंट में बोला गया। अरे इक्वलिटी अगर है तो हर चीज में इक्वलिटी डालो ना। तो ये सिर्फ सीनियर सिटीजन की इक्वलिटी क्या मतलब है? ये गलत चीज है। मैं यहाँ पर आपके इस मंच से भी बोलना चाहता हूँ, हाँ, वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन, 30 लाख मेंबरशिप है, आप भी उसके साथ AIRF भी एसोसिएटेड है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 15 करोड़ ऑफ सीनियर सिटीजन बहुत हताश हैं, बहुत अपसेट हैं, वी आर इंजर्ड कि ये हमारे साथ बिल्कुल एजिज्म एक अलग बर्ताव है। जब हर चीज में हम बोल रहे हैं हम बहुत आगे गए हैं, हर चीज के लिए हमारे इलेक्शन के टाइम पर पैसा दिया जा रहा है, फॉरेनर को भी दिया जाए, तो बेचारा एल्डरलीज का ये कंसेशन, अगर मैं कभी अपने बच्चों के पास जाऊं, अपने डॉक्टर से मिलने जाओ, या कभी तीर्थ यात्रा पर जाऊं, तो क्या हुआ कि मेरा मुझ पर क्यों ये जुल्म हो गया? ये सवाल सारे सीनियर सिटीजन बोल रहे हैं। हाँ, ये बात है कि हम अभी सोए हुए हैं, लेकिन कब तक सोएंगे? अब हमें, अगर गवर्नमेंट इस बात की, हमारी ये रिक्वेस्ट है, आज अपील है, हम लड़ने पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपील है कि इसको जल्द से जल्द वापस रेस्टोर किया जाए। नहीं तो ये इस बड़े चार्ट, व्हाइट चार्ट में एक ये ब्लैक डॉग है, कहीं कैंसर ना बन जाए। तो इसलिए इस चीज को मेरी यशस्वी मोदी साहब से यहाँ से अपील है कि प्लीज, ये ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन यहाँ आके आपसे अपील कर रहा है, प्लीज 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 रेस्टोर दिस। हमें बहुत बहुत दुख है, हमें पीड़ा है
कि हम पर ये बर्ताव क्यों हो रहा है? क्या ये देश अपने बच्चों को क्या हम क्या बता रहे हैं कि एल्डरली मर जाए तो राम की रामराज को याद करो? क्या करें? यही कर रहे हैं हम। तो इसलिए अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज रेस्टोर दिस। हमारी वैसे प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन की बहुत हैं। आप लोग देख लो, हमारी पेंशन तो 500 भी है, 1000 भी है, 1500 भी है, और कोई स्टेट जो एपी जैसी अच्छी स्टेट है उन्होंने 4000 किया है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं। और हमारे कई इश्यूज हैं, लेकिन अभी हम सब इश्यूज को अलग करके जब तक ना हमारी एक मंत्रालय बन जाएगा तभी तो इन चीजों का होगा। लेकिन अभी तो यह इस मंच से हमारी यही अपील है, प्लीज डोंट गिव अस, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये सोशल जस्टिस है। इसको इक्वल जस्टिस मत बोलिए, इसको फेयर जस्टिस बोलिए। फेयर जस्टिस में होता है कि किनको देना चाहे। यंग मैन ज्यादा कमा सकता है, एल्डर आदमी ज्यादा नहीं कमा सकता, तो अगर आप उसको थोड़ा हेल्प दे रहे हो, भाई रेलवे में कभी जाए तो इसको कंसेशन। और जो चल रहा था आपकी गवर्नमेंट में 4 साल चल रहा था, अभी भूल गए, कोविड के बाद नहीं मिलेगा। ये तानाशाही डिसीजन एक्सेप्टेड नहीं है सीनियर सिटीजन, नहीं तो जाग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमें सपोर्ट कीजिए। Thank you, sir. We are getting solidarity and support from All India Trade Union Congress. We are thankful to AITUC leadership and also Comrade Vidyasagar ji to present here and give his message to the participants. Now I request, हम लोग All India Senior Citizen Confederation से लास्ट 10 years 10 साल से हम लोग जुड़े हुए। दी ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन इज affiliated to National Coordination Committee of Pensioners Association and also All India Senior Citizen Confederation। हम लोग ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन का भी हमारा पेंशनर के मुद्दे के ऊपर हमारा 8वें पे कमीशन में हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस अमेंड करना, हमको इंक्लूड करना बोल के, ऐसी वैलिडेशन रूल्स 2025 को वापस लेना बोल के भी हमारा मुद्दा जो है, डेट ऑफ इफेक्ट 1/1/2006 से 8वें पे कमीशन का रायना बोल के जो 6 मुद्दे है हमारा ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन का, आज पेंशनर डे बनाते हैं। पेंशनर डे के अलावा हम लोग पेंशनर प्रोटेक्शन डे बना रहे। ऑल ओवर इंडिया पेंशनर प्रोटेक्शन डे इज बी ऑब्जर्व बाय ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन। हम लोग अभी हमारे सामने ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन का प्रेसिडेंट हमारे श्री M.K. रैना जी, श्री M.K. रैना जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन हमारे साथ में है। आई वेलकम हिम to give his address to the participants of this dharna and also support of AIRRF and also demands of AIRRF and also the railway concession जो हम लोग लड़ रहे, रेलवे कंसेशन रिस्टोर करना बोल के हम लोग, हमारे डिमांड में वन ऑफ द डिमांड इज टू रिस्टोर दी सीनियर सिटीजन कंसेशन इन रेल फेयर बोल के, उसके बारे में भी हमारे रैना जी हमको प्रस्ताव रखेंगे और मुद्दे पे भी हम अपना हमारा सामने रखेंगे। आई रिक्वेस्ट M.K. रैना। जिस मनुस्मृति को अंबेडकर ने जलाया था उसको डॉक्यूमेंट में लाया जा रहा है। मैं यह बात कहना चाहता हूं, पूरे देश की डेमोक्रेसी बदल दिया गया कि इलेक्शन कमीशन होगा, अगर गड़बड़ भी करेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कानून बदले गए। 45 दिन में जो वीडियो होगा वो वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा ताकि इलेक्शन कमीशन को हम मिसयूज कर सके। यह स्थितियां की जा रही है। अभी आश्चर्य हुआ, कल अखबार में न्यूज आई है, जुडिशियल के नाम एक पिता भी नहीं है, 67 रिटायर्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक बयान दिया है और कहा है कि जो तमिलनाडु के जज जो कॉम्युनल स्टेटमेंट दिया था, कॉम्युनल डिसीजन दिया था, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है पार्लियामेंट में। जज लोग अब कह रहा है नहीं, यह लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम कम्युनलिज्म कर सकते हैं। यह हो रहा है। मैं अंतिम बात यह कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, बड़ी विकट परिस्थितियों से सामना करना पड़ रहा है पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को। आज मानवाधिकार आपके प्रति संवेदना नहीं है। सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन मिलता था ना, खत्म हो गया कंसेशन सारे नागरिकों को, और कुछ लोग कहता है नहीं ठीक है, बुरा क्या है, यह भी बोलने वाले लोग हैं। यही नहीं, आज स्थितियां हैं
धर्म के नाम पर 24 घंटा सारे मुद्दों को भटकाए जा रहे हैं। मूल मुद्दों से चर्चा नहीं हो रही है। देश में बेरोजगारी इतनी चरम पर है, क्यों मजदूरों पर हमले हो रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज है कि वो बहुत मामूली रकम में काम करने को तैयार है, इसलिए सारे कानून खत्म कर दो और बेरोजगारों की फौज बढ़ाई जा रही है। परमानेंट नौकरियां, अभी तो आप कह रहे हैं कि बच्चा पूछता नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा है नशे में। आने वाली पीढ़ी को परमानेंट नौकरी खत्म हो जाएगी। वह श्रम नीति जो लाया गया है उसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, ऐप बेस्ड वर्कर, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर, आओ और जाओ, हायर एंड हायर, वह वर्कफोर्स होगा। परमानेंट नौकरी का कंसेप्ट होगा। और आप देखते होंगे रेलवे में कैसे आपके जो स्वीकृत पोस्ट है उसको खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे मैन पावर घटाए जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उनके सामने भी संकट आने वाला है। और ऐसी स्थिति में लोग आपस में एक नहीं हो जाए, उनके यूनिटी को तोड़ने के लिए धर्म, जात, छत, भाषा, इन मुद्दों को इतना उछाला जा रहा है ताकि वर्किंग क्लास में मेहनत करने वालों में विखंडन हो जाए। मैं शुरू में कहा कि अब अंतिम बात बोल के खत्म करना चाहते हैं। जो धर्म की राजनीति कर रहा है वो धार्मिक है क्या? वह धार्मिक नहीं है, लेकिन हम लोगों में जो भ्रम है, विभ्रम है, वह यह है वो तो धर्म वाला तो कहता है कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, सीधे अवतरित हुए हैं, जो लोग नाम लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वह धार्मिक नहीं है। धर्म की परिभाषा रामायण में खुद लिखा हुआ है। जब राम आते हैं, पूछता है भाई भरत कि धर्म किसको कहते हैं भैया, तो वो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अरमाई। दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ा अधर्म कुछ नहीं होता है, और दूसरे के भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और दूसरे को दुख पहुंचाने वाला, दूसरे को ठोकने वाला, बस मिश्रा जी, बस समाप्त कर रहा हूं। मिश्रा जी, मैं यह बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं साथी कि हमारा देश जो 75 वर्षों में जितना अर्जित किया था, पब्लिक सेक्टर में लाखों करोड़ की संपदा, कारखाने, उद्योग, सेवा क्षेत्र, सारे एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी देश में गठित हुआ है। वह अदानी का कंपनी है जो जमीन, पताल, आसमान, समुंदर से लेकर के सारे जगह उसका साम्राज्य हो और उसके दलाल सत्ता में बैठा हुआ है। और इसके लिए जनतंत्र खत्म किए जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन खत्म किए जा रहे हैं, जनतांत्रिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। इस मुद्दों को समझना होगा। और AITUC ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन होने के नाते हम लोगों ने जो संगठित प्रयास किया है, बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौतियों का मुकाबला याचना नहीं अब रण होगा, यह विचार से मैदान में उतरना होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। यह संकल्प के साथ हमको मैदान में उतरना होगा। यह संदेश लोगों के बीच पहुंचाना होगा कि अगर भाई भी हमारा है तो हम गीता से सीखे। गीता से उपदेश में पांडव और महाभारत अधिकारों की लड़ाई के लिए हुआ था और सारे अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं। इसलिए महाभारत की जरूरत है और उस महाभारत का में हम सबको एक होके आगे आना पड़ेगा। पांचों पांडव मतलब पांचों शक्ति को मिलकर एक होकर के इसका मुकाबला करना पड़ेगा और अमानवीय प्रवृत्ति को हराकर, जनतंत्र विरोधी प्रवृत्ति को हराकर मानव प्रेमी जनतांत्रिक सत्ता को लाना पड़ेगा। यही मात्र विकल्प है। पुनः मैं AITUC की ओर से आपके मांगों का समर्थन करते हुए आपके आंदोलन के प्रति न सिर्फ एकजुटता बल्कि हर कदम पर आपके साथ चलने का संकल्प लेता हूं, आह्वान करता हूं। और आने वाले दिनों में तो हड़ताल का कौन